एशिया में सैन्य ताकत का संतुलन बिगाड़ चुका है। अब एक और बड़ा दांव खेलने जा रहा है। J-20 स्टील्थ फाइटर जेट के बाद अब चीन J-35 नाम का नया स्टील्थ लड़ाकू विमान तैयार कर रहा है। सवाल यह है कि क्या ये फाइटर जेट भारत के लिए खतरे की नई घंटी है, और अगर हाँ तो कितना बड़ा खतरा है। आज समझते हैं पूरी कहानी। चीन पहले ही अपने 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर J-20 माइटी ड्रैगन को तैनात कर चुका है, लेकिन अब ड्रैगन यही नहीं रुका। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन अब J-35 स्टील्थ फाइटर जेट पर तेजी से काम कर रहा है। J-35 को खासतौर पर एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरने, समुद्री युद्ध और मल्टी रोल मिशन के लिए डिजाइन किया जा रहा है। मतलब साफ है, चीन हवा के साथ साथ समंदर में भी दबदबा बनाना चाहता है। J-35 की सबसे बड़ी ताकत है उसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। स्टेल्थ यानी दुश्मन के रडार पर आसानी से ना दिखना, बिना पकड़े गए हमला करना और टारगेट को तबाह करके वापस निकल जाना। बताया जा रहा है कि J-35 में एडवांस AESA रडार नेटवर्क, सेंटरिंग वॉरफेयर और लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइलें शामिल होंगी। यानी ये सिर्फ फाइटर नहीं, हवा में उड़ता कमांड सेंटर होगा। चीन ने शायद अपने दूसरे 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ लड़ाकू विमान J-35A सर्विस में शामिल कर लिए हैं। हाल ही में सामने आई तस्वीरों में J-35A को J-20 स्टील्थ फाइटर और J-160 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट के साथ उड़ते हुए देखा गया है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई, लेकिन अगर ऐसा है तो चीन की एयरफोर्स की ताकत में बहुत बड़ा इजाफा हो रहा है। खासकर J-35A इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मौजूदा तनाव के बीच चीन को एक मजबूत रणनीतिक बढ़त दिला सकता है। अगर चीनी वायुसेना में J-35A लड़ाकू विमान की तैनाती की रिपोर्ट सही साबित होती है तो चीन अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा ऐसा देश बन जाएगा जिसकी वायुसेना के पास 2 अलग अलग 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर होंगे। अमेरिका के पास पहले से F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग II जैसे 2 स्टील्थ फाइटर जेट हैं। J-20 की तरह J-35A भी एक स्टील्थ लड़ाकू विमान है, लेकिन दोनों को अलग अलग मकसदों के साथ साथ डिजाइन किया गया है। अब थोड़ा इस मामले को ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। J-20 और J-35A की अगर खासियत की बात करें तो J-20 एक हैवीवेट एयर सुपीरियरिटी फाइटर है, जबकि J-35A को एक मिड साइज मल्टी रोल फाइटर के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें सतह पर सर्जिकल स्ट्राइक की भी क्षमता है। J-35A के डिजाइन में कई ऐसे एलिमेंट हैं जो अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमान से मेल खाते हैं, जैसे इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम यानी कि EOTS, फॉरवर्ड हिंग्ड कैनोपी और नाक के पास पिटोट ट्यूब की गैर मौजूदगी। हालांकि इसमें 2 इंजन है, जबकि F-35 एक सिंगल इंजन पर चलता है। यही वजह है कि J-35A को F-35 की नकल तो कहा जा सकता है, लेकिन इसके प्रदर्शन की तुलना सीधे तौर पर नहीं की जा सकती। विमान में कितनी मारक क्षमता है और उसकी एनर्जी कितनी है, वो इसके इंजन, रडार, एवियोनिक्स, हथियारों की क्षमता और स्टील्थ टेक्नोलॉजी पर निर्भर करती है। J-35A लड़ाकू विमान की क्षमता हमेशा से सवालों के घेरे में रही है, लेकिन J-35A लड़ाकू विमान की तैनाती सिर्फ चीन की वायुसेना के लिए ही नहीं, बल्कि उसकी नौसेना के लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस फाइटर जेट का नौसेना वेरिएंट J-35 जल्द ही चीन के आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान पर तैनात किया जाएगा। इसमें फोल्डिंग विंग डिजाइन है जो इसे लाइनिंग और शेंडोंग जैसे पुराने एयरक्राफ्ट कैरियर से भी ऑपरेट लायक बनाती है। चीन के पास 2 स्टील्थ फाइटर जेट का होना अमेरिका, खासकर भारत के लिए चिंता की बात है। पिछले दिनों अमेरिका के वायुसेना प्रमुख जनरल डेविड ऑल्विन ने कहा था कि चीन का नया स्टील्थ फाइटर F-35 की तरह दिखता है और शायद उसकी टेक्नोलॉजी पर आधारित है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि डिजाइन एक जैसा होने का मतलब ये नहीं है कि प्रदर्शन भी एक जैसा ही हो। वहीं अगर भारत की बात करें तो भारतीय वायुसेना के पास फिलहाल एडवांस लड़ाकू विमानों में राफेल और Su-30 MKI जैसे 4.5 पीढ़ी के लड़ाकू विमान है और स्टील्थ क्षमताओं की इसमें कमी है। ऐसे में J-35A की तैनाती चीन को रणनीतिक बढ़त दिला सकती है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक J-35A की कीमत करीब 60 से 70 मिलियन डॉलर बताई जा रही है, जो F-35 के 90 से 100 मिलियन डॉलर से किफायती है। पाकिस्तान ने पिछले साल जनवरी में ही J-35 खरीदने की घोषणा की थी, तब ये और भी चर्चा में था और दिसंबर में पाकिस्तान ने कहा था कि चीन के साथ उसकी बातचीत चल रही है। इसके अलावा भारत के ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी झेलने के बाद रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि चीन बहुत जल्द ही पाकिस्तान को J-35 लड़ाकू विमान सौंपने वाला है, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने चीनी J-35 खरीदने की बात को खारिज कर दिया। ये काफी चौंकाने वाली बात थी क्योंकि पाकिस्तान ने चीन को धोखा दिया। हालांकि पाकिस्तान क्या करेगा इसकी पुष्टि नहीं की गई अभी तक, क्योंकि मई में ही भारत
के साथ संघर्ष के बाद एक पाकिस्तानी अधिकारी ने जेन वेबसाइट को बताया था कि J-35 की डिलीवरी कुछ महीनों में शुरू होगी और पाकिस्तानी पायलट पहले से ही चीन में ट्रेनिंग ले रहे हैं। पाकिस्तानी अधिकारी ने यह भी कहा था कि चीन J-35 लड़ाकू विमान में PL-17 मिसाइल इंटीग्रेट कर पाकिस्तान को सौंपेगा, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर के आसपास है। इसलिए पाकिस्तान की बातों पर फिलहाल भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो कब झूठ बोलता है, कब गीदड़ भभकी देता है, ये अच्छे से आप लोग जानते हैं और ये पाकिस्तान की फितरत में है। और अब बात करते हैं भारत की, तो भारतीय वायुसेना के पास अभी राफेल, Su-30 MKI, मिराज 2000 और तेजस जैसे 4.5 पीढ़ी के फाइटर जेट हैं, जिनमें अत्याधुनिक हथियार और एवियोनिक्स लगे हुए हैं, लेकिन ये स्टेल्थ नहीं है। भारत ने स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के फाइटर प्रोग्राम AMCA यानी कि एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पर तेजी से काम शुरू किया है, लेकिन इसका पहला प्रोटोटाइप 2028 तक ही आने की उम्मीद जताई जा रही है। भारतीय वायुसेना अपनी क्षमताएं बढ़ाने के लिए इजरायली एवियोनिक्स, अमेरिकी हथियार सिस्टम और स्वदेशी रडार तकनीक पर निर्भर कर रहा है। इसके अलावा ब्रह्मोस और अस्त्र जैसी मिसाइलों के साथ भारत की स्ट्राइक रेंज मजबूत है। चीन को जवाब देने के लिए भारत को स्टील्थ टेक्नोलॉजी, एयर डिफेंस नेटवर्क और स्वदेशी निर्माण में तेजी लानी होगी, नहीं तो संतुलन खतरनाक स्तर पर बिगड़ सकता है। अब सवाल ये, भारत के लिए खतरनाक क्यों है ये सब? तो बता दें कि इसकी पहली वजह है भारत और चीन के बीच पहले से ही LAC पर तनाव बना हुआ है। दूसरी वजह है चीन अगर J-35 को पाकिस्तान को देता है या पाकिस्तान के साथ टेक्नोलॉजी शेयर करता है तो भारत को 2 मोर्चों पर स्टेल्थ खतरा झेलना पड़ सकता है। यानी एक तरफ चीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान, दोनों के पास स्टेल्थ ताकत। भारत के पास फिलहाल राफेल जैसे 4.5 जनरेशन फाइटर तेजस और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन सच ये भी है कि भारत का अपना 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर अब भी AMCA प्रोजेक्ट के रूप में डेवलपमेंट स्टेज पे है। यानी चीन जहां उड़ान भरने की तैयारी में है, वहीं भारत अभी रनवे बना रहा है। J-35 की सबसे बड़ी चुनौती इंडियन ओशन रीजन में होगी। अगर चीन अपने एयरक्राफ्ट कैरियर से J-35 को ऑपरेट करता है तो भारत की समुद्री सुरक्षा पर सीधा असर पड़ेगा। तेल सप्लाई रूट, नेवी बेस और स्ट्रेटेजिक लोकेशन सब खतरे में आ सकते हैं। तो साफ है, चीन का J-35 सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं बल्कि भारत के लिए एक नई रणनीतिक चुनौती है। हालांकि भारत भी चुप नहीं बैठा है। राफेल, AMCA, S-400 और मजबूत वायुसेना भारत की ताकत है, लेकिन आने वाले सालों में हवा में वर्चस्व की ये लड़ाई और भी तेज होने वाली है। सवाल बस इतना है, क्या भारत समय रहते स्टेल्थ चुनौती का जवाब तैयार कर पाएगा?